नमस्कार मित्रों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी लेसन 16 एनवायरमेंटल इश्यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की परिभाषा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रभाव, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के स्रोत, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की विधियां। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की कहते किसे हैं। तो इससे पहले हम जान लेते हैं ठोस अपशिष्ट पदार्थ क्या कहलाता है। तो ऐसे पदार्थ हैं जिनका आकार निश्चित है और आयतन निश्चित है और अणु की दूरी पास पास होते हैं और जो हमारे लिए किसी भी प्रकार के उपयोगी नहीं है, इस प्रकार के पदार्थ कहलाते हैं ठोस अपशिष्ट पदार्थ। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर देखें कि दीपक है, यदि यह फूट जाता है तो इसके फूटने से जो अपशिष्ट या व्यर्थ पदार्थ प्राप्त होता है वह ठोस अपशिष्ट पदार्थ कहलाएगा, क्योंकि इसका आकार, इसके जो अपशिष्ट पदार्थों का आकार और आयतन निश्चित है। तो इस प्रकार का अपशिष्ट क्या कहलाएगा? ठोस अपशिष्ट पदार्थ कहलाएगा। तो यह था आपका ठोस अपशिष्ट पदार्थ। अब हम बात करते हैं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन किसे कहते हैं। तो ठोस अपशिष्ट पदार्थों के प्रारंभिक निपटन से, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के प्रारंभिक निपटन से, प्रारंभिक का तात्पर्य है शुरुआती, और अंतिम निपटन के लिए जो कार्य प्रणाली, जो कार्य किए जाते हैं, उन सभी पदार्थों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कहते हैं। एक बार पुनः देखिएगा ठोस अपशिष्ट पदार्थों की, जैसे कि आपने देखा, हम ले लें लकड़ी, खंड या सब्जी के छिलके, तो परिभाषा क्या बनेगी ना, ये हमारे ठोस अपशिष्ट पदार्थ हैं। तो ठोस अपशिष्ट पदार्थों के प्रारंभिक निपटन से लेकर अंतिम निपटन ठोस अपशिष्ट पदार्थों के प्रारंभिक निपटन से लेकर अंतिम निपटन तक के लिए जो कार्यवाहियां, कार्य प्रणालियां की जाती हैं, उसे हम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कहते हैं। तो आप, उम्मीद करता हूं कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की परिभाषा समझ चुके हैं। जैसे कि ये पदार्थ है, ये व्यर्थ पदार्थ हो गया, यदि फूट जाता है तो हम इसे नष्ट करने के लिए इसके प्रारंभिक से लेकर अंतिम, अर्थात इसे पूर्णतः नष्ट करने के लिए जो कार्य प्रणालियां, जो कार्य करते हैं, उन सभी कार्य प्रणालियों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कहते हैं। अब हम बात करते हैं ठोस अपशिष्ट पदार्थ कितने प्रकार का होता है। ठोस अपशिष्ट पदार्थ के प्रकार। तो ठोस अपशिष्ट पदार्थ मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला है जैव निम्नीकरणीय, दूसरा है परिवर्तनीय, और तीसरा है अनिम्नीकरणीय।
ठोस अपशिष्ट पदार्थ कितने प्रकार का होता है? मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला जैव निम्नीकरणीय, दूसरा परिवर्तनीय, तीसरा अनिम्नीकरणीय। तो ऐसा ठोस अपशिष्ट पदार्थ है जिनको सरलता से अपघटित कर सकते हैं, जिनको हम सरलता से अपघटित कर सकते हैं। उसे हम जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि सब्जी की छिलके, उदाहरण तौर पर हम लिख सकते हैं, इसका आपका उदाहरण हो जाएगा सब्जी की छिलके, लकड़ी, कागज, इस प्रकार। अब हम बात करते हैं परावर्तनीय। तो सब्जी की छिलके इसमें आ जाएंगे। तो परावर्तनीय पदार्थ वे ठोस अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं जिनका हम पुनः चक्रण करके उपयोग कर सके। जैसे रद्दी कागज, जिनका हम पुनः प्रयोग कर सके, पुनः प्रयोग कर सके। जैसे उदाहरण तौर पर देखें हम रद्दी कागज, वहीं बात करें हम रद्दी कागज के अलावा प्लास्टिक, या रद्दी धातु, तो इस प्रकार के पदार्थ कहलाते हैं परावर्तनीय ठोस अपशिष्ट पदार्थ। हम बात करें अब अनम्नीकरणीय ठोस पदार्थ की, तो जिन्हें हम सरलता से अपघटित नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि हम चाहें तो अपघटित नहीं कर सकते। ऐसी कोई भी पदार्थ है या ऐसी कोई भी क्रियाकलाप नहीं है जिसे मनुष्य चाहे तो कर ना सके। दुनिया में एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर वस्तु पॉसिबल है। आप जो भी मन में ठान लो वह निश्चित है। तो लेकिन हम जिसे सरलता से अपघटित नहीं कर सकते हैं। तो वह कहलाता है आपका अनिम्नीकरणीय ठोस अपशिष्ट पदार्थ। इसकी एग्जाम्पल हो जाएगा आपका पॉलीथीन, सीसा आदि। पुनः एक बार इसे सुन लीजिए। सबसे पहले हमने आपको बताया ठोस अपशिष्ट क्या कहलाता है। तो जिसका आकार और आयतन निश्चित हो, जो व्यर्थ पदार्थ हो, वह ठोस कहलाता है, ठोस अपशिष्ट पदार्थ कहलाता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की परिभाषा हमने आपको बताई। ठोस अपशिष्ट पदार्थों के प्रारंभिक निपटन से अंतिम निपटन तक के लिए जो कार्यप्रणाली कार्यवाहियां की जाती हैं उसे हम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कहते हैं। ठोस अपशिष्ट पदार्थ के प्रकार हमने आपको बताए। ठोस अपशिष्ट पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं: जैव निम्नीकरणीय ठोस अपशिष्ट पदार्थ, परावर्तनीय ठोस अपशिष्ट पदार्थ, अनिम्नीकरणीय ठोस अपशिष्ट पदार्थ। जैव निम्नीकरणीय ठोस अपशिष्ट पदार्थ वे पदार्थ कहलाते हैं जिनका हम सरलता से अपघटित कर सकते हैं। परिवर्तनीय ठोस अपशिष्ट पदार्थ वह पदार्थ कहलाते हैं जिनका हम पुनः प्रयोग कर सकते हैं। अनिम्नीकरणीय ठोस अपशिष्ट पदार्थ वह पदार्थ कहलाता है जिसे हम सरलता से अपघटित नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ठोस अपशिष्ट पदार्थ के स्रोत की। ठोस अपशिष्ट पदार्थ के स्रोत।
तो अब सबसे पहले तो माइंड में एक विषय वस्तु क्लियर कर लीजिए कि स्रोत क्या कहलाती है। स्रोत वह पदार्थ कहलाता है जहां से वह हमें प्राप्त होता है। तो हमें ठोस अपशिष्ट पदार्थ के स्रोत अर्थात जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ है वह हमें कहां से प्राप्त हो रहा है, और जहां से वह प्राप्त हो रहा है वह ठोस अपशिष्ट पदार्थ के क्या हो जाएंगे, आपके स्रोत हो जाएंगे। तो इसके स्रोत देखते हैं कौन कौन से हैं। इसके निम्न स्रोत हैं। पहला तो हो जाएगा नगर पालिका ठोस अपशिष्ट पदार्थ। दूसरा हो जाएगा कृषि ठोस अपशिष्ट पदार्थ। तीसरा आपका हो जाएगा खनन ठोस अपशिष्ट पदार्थ। चौथा हो जाएगा औद्योगिक ठोस अपशिष्ट पदार्थ। ये आवश्यक नहीं है कि जितने हमने आपको लिखे हैं यही आप लिखें, इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक ठोस अपशिष्ट पदार्थ है, और जो भी आपको जहां से भी ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्राप्त हो वह सभी लिख सकते हैं। घरेलू ठोस अपशिष्ट पदार्थ भी लिख सकते हैं। हमने एग्जाम्पल पर आपको 4 लिखकर बताए हैं, आप चाहें तो घरेलू लिख सकते हैं। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट पदार्थ वह कहलाते हैं जो ग्राम पंचायत नगर पंचायत में जो कूड़ा गाड़ी होती है, डस्टबिन में ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्राप्त होता है, वह नगर पालिका ठोस अपशिष्ट पदार्थ कहलाता है। कृषि ठोस अपशिष्ट पदार्थ वह पदार्थ कहलाता है जो कृषि से प्राप्त होता है। जैसे आपने खेती की कृषि करते हैं, उसके बाद जो डंठल बचता है, भूसा बचता, व्यर्थ खराब भूसा बचता है, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े बचते हैं, तो वह कृषि ठोस अपशिष्ट पदार्थ बन जाएगा। हम बात करें खनन की, तो खनन ठोस अपशिष्ट पदार्थ वह ठोस अपशिष्ट पदार्थ है जो हम धातुओं को जब मृदा से प्राप्त करती हैं और उस खनन की मृदा से खोद कर निकालते हो, खोदने से जो अपशिष्ट पदार्थ प्राप्त होता है तो वह खनन ठोस अपशिष्ट पदार्थ कहलाएगा। बात करते हैं औद्योगिक ठोस अपशिष्ट पदार्थ। तो औद्योगिक फैक्ट्रियों कारखानों के माध्यम से जो अपशिष्ट पदार्थ प्राप्त हो रहा है वह औद्योगिक ठोस अपशिष्ट पदार्थ कहलाएगा। तो हमने आपको अभी बताया, आप स्रोत में एक सिंपल सी बात माइंड में फीड कर लीजिए। स्रोत का तात्पर्य है जहां से वह पदार्थ प्राप्त हो रहा है। हम ठोस अपशिष्ट पदार्थ के स्रोत देख रहे हैं, हमें ठोस अपशिष्ट पदार्थ कहां कहां से प्राप्त हो रहा। तो हम पहला लिख सकते हैं नगर पालिका, दूसरा लिख सकते हैं कृषि, तीसरा लिख सकते हैं खनन, चौथा लिख सकते हैं औद्योगिक, पांचवा लिख सकते हैं घरेलू। तो इस प्रकार हम ठोस अपशिष्ट पदार्थों के स्रोत भिन्न भिन्न लिख सकते हैं। आपको इनकी हेडिंग बनाना है और हेडिंग बनाकर उसके अंतर्गत लिखना है। आप कार्यपालिका नगर पालिका ठोस अपशिष्ट पदार्थ की हेडिंग बनाओगे, उसमें लिखोगे नगर पालिका की माध्यम से जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्राप्त होता है वह नगर पालिका ठोस अपशिष्ट पदार्थ कहलाएगा। फिर लिखेंगे कृषि ठोस अपशिष्ट पदार्थ। कृषि ठोस अपशिष्ट पदार्थ है, तो देखें हमने आपको बताया भी नगर पालिका ठोस अपशिष्ट पदार्थ है। कृषि ठोस अपशिष्ट पदार्थ में वह पदार्थ आता है जो कृषि के माध्यम से प्राप्त होता है। कृषि जैसे कि फसलों के डंठल, फसलों का कूड़ा करकट, इस प्रकार के जो पदार्थ हैं वह कृषि ठोस अपशिष्ट पदार्थ कहलाएंगे। खनन, धातुओं के खनन के माध्यम से हेडिंग बनाएंगे अपन खनन ठोस अपशिष्ट पदार्थ। तो धातुओं के खनन के माध्यम से जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्राप्त होता है वह कहलाएगा खनन ठोस अपशिष्ट पदार्थ। अब बात करें औद्योगिक ठोस अपशिष्ट पदार्थ, तो कारखानों, फैक्ट्रियों, औद्योगिकों आदि के माध्यम से जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम औद्योगिक ठोस अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। तो अभी हमने आपको देखा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की परिभाषा या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्या कहलाता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की ठोस अपशिष्ट पदार्थों के प्रकार देखें।
ठोस अपशिष्ट पदार्थों के स्रोत। अब हम बात करते हैं प्रभाव की। ठोस अपशिष्ट पदार्थों के प्रभाव क्या है, नुकसान क्या है। जब भी कभी प्रभाव आता है तो आप एक कॉन्सेप्ट मन में फिट कर लीजिए, फीड कर लीजिए कि प्रभाव का तात्पर्य उससे हमें क्या नुकसान हो रहा है, उसके साइड इफेक्ट क्या है, उससे हानियां क्या हैं। तो ये कहलाते हैं आपके प्रभाव। यदि पेपर में आता है कि ठोस अपशिष्ट प्रभाव, तो इसका पहला प्रभाव है, जैसे कि हम इसे जब जमीन में दफना देते हैं, जमीन में दबा देते हैं, तो इससे क्या होती है, भूमि बंजर होती है। इसका पहला दुष्प्रभाव, भूमि क्या होती है, बंजर होती है, उसकी उपजाऊ क्षमता नष्ट होती है। या तो हम लिख दें भूमि बंजर होती है या उपजाऊ क्षमता नष्ट होती है, दोनों एक ही है। दूसरा इसका साइड इफेक्टिव प्रभाव है, भूमि बंजर होती है, उपजाऊ क्षमता नष्ट होती है, औद्योगों के अपशिष्ट पदार्थों से भिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं, जिनसे जो आपके औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों में भिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं, जिससे भिन्न धुआं और जो भौतिक और रासायनिक क्रिया करते हैं और भौतिक और रासायनिक क्रिया के माध्यम से अत्यधिक हानि पहुंचाती है। इसके अलावा तीसरा है पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। या सामान्य शब्दों में कहें तो जो आपकी प्रभाव मृदा प्रदूषण से संबंधित है, वह इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं। जो भी प्रभाव आपके मृदा प्रदूषण से संबंधित है वह इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया, भूमि बंजर होती है, औद्योगिकों से निकलने वाली अपशिष्ट पदार्थ से जो भौतिक और रासायनिक क्रिया करते हैं और भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा वायु प्रदूषण होता है, क्योंकि उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थों को जब हम जलाते हैं तो जलाने से वायु प्रदूषण होता है। तो यह थे इसके प्रभाव। अब हम बात करते हैं इसकी विधियां। हम किस विधियों के माध्यम से इसे नष्ट कर सकते हैं। तो इसकी विधियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की हैं। पहली तो भूमि में दबाकर, दूसरी पुनर्चक्रीकरण, तीसरी भस्मीकरण। भूमि में दबाकर के अंतर्गत हम कंपोस्टिंग विधि भी इसके अंतर्गत आती है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक मृदा में गड्ढा खोदते हैं, फिर गड्ढा खोदकर उसमें बालू बिछाते हैं, बालू बिछाकर उसमें अपशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार भर देते हैं और ऊपर से बालू डालकर इसे दबा देते हैं। तो हमें भूमि में दबाकर या भूमि में भूमि में गड्ढा खोदकर भरने की विधि कहती है। इसे हम कंपोस्टिंग विधि भी कहते हैं। पुनर्चक्रीकरण में क्या करते हैं कि जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ हैं जिनका हम पुनः प्रयोग कर सकते हैं, तो उन्हें चक्रीकृत करके पुनः उपयोग में लेते हैं, ठोस अपशिष्ट पदार्थों का पुनः प्रयोग में लाते हैं। भस्मीकरण में इसके माध्यम से ठोस अपशिष्ट पदार्थों को जलाया जाता है, अत्यधिक ऊष्मा में गर्म करते हैं और उन पदार्थों को क्या कर देते हैं, जला देते हैं। तो यह थी ठोस अपशिष्ट पदार्थ की प्रबंधन की 3 विधियां। तो पुनः देख लीजिए, सबसे पहले हमने आपको बताया ठोस अपशिष्ट किसे कहते हैं। तो जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, जो व्यर्थ होता है, वह ठोस अपशिष्ट पदार्थ कहलाता है। ठोस अपशिष्ट पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमने निम्नीकरणीय, दूसरा अनिम्नीकरणीय, तीसरा परिवर्तनीय। निम्नीकरणीय कहलाता है जो सरलता से अपघटित हो सकता है। अनिम्नीकरणीय कहलाता है
जो सरलता से अपघटित नहीं होता है और परिवर्तनीय कहलाता है, जिसका हम पुनः चक्रण कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसके स्रोत देखे, तो स्रोत में नगरपालिका, कृषि, औद्योगिक, खनन, घरेलू भी हम लिख सकते हैं। इन जहां से ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्राप्त हो वो इसके स्रोत है। फिर हमने देखी विधि प्रभाव, तो भूमि बंजर होती है, उद्योगों से निकली हानिकारक गैसें, साथ ही साथ भौतिक और रासायनिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं जो भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। पर्यावरण प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषित होती है। विधियां मुख्य रूप से 3 है, भूमि में दबाकर पुनर्चक्रीकरण, भस्मीकरण। भूमि में दबाकर इसमें क्या करते हैं, इस विधि में सर्वप्रथम भूमि में गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा खोदकर उसमें बालू बिछाते हैं, बालू बिछाकर ठोस अपशिष्ट पदार्थों को उसमें भरते हैं और ऊपर से बालू डालकर उसे दबा देते हैं। पुनर्चक्रण विधि के माध्यम से हम ठोस अपशिष्ट पदार्थों को पुनः उपयोग में लाते हैं। भस्मीकरण विधि में ठोस अपशिष्ट पदार्थों को उच्च ताप पर जलाया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।